afternoon, everyone. Welcome to Raj Malhotra's IAS Academy. So today we're going to cover the MCQs for Himachal Civil Services, Haryana Civil Services, sorry. And first of all, we'll cover the May and June current MCQs for the current affairs. Okay. So, am I audible to all? Okay. So let's begin with the first question. These questions are from May and June current affairs that जो मैंने करवाए थे वो वीडियो अवेलेबल है यूट्यूब के ऊपर और साथ के साथ उसमें ये है कि पीडीएफ भी गिवन है उन करंट अफेयर्स की। उन्हीं में से हम कुछ एमसीक्यूज यहाँ पे आज प्रैक्टिस करेंगे बिकॉज जो है फायदा तो तभी है जब हम एमसीक्यूज प्रैक्टिस करें। ठीक है, सो एक हमें आइडिया मिल जाएगा कि क्वेश्चंस कैसे आएंगे। So let's begin with the questions. And first question is, Haryana government has decided to separate a directorate in its industries department for एक separate जो है directorate बनाने की जो है बात की है हरियाणा गवर्नमेंट ने और कौन से डिपार्टमेंट इन इट्स इंडस्ट्रीज डिपार्टमेंट। सो इंडस्ट्रीज डिपार्टमेंट, तो इसमें से फर्स्ट ऑप्शन इज मल्टीनेशनल कंपनीज या फिर स्टार्टअप, एमएसएमई के लिए या नन ऑफ द अबव। तो इनमें से कौन सा आंसर हो सकता है? आंसर 3 एमएसएमई। ओके, सो सी विल बी द राइट आंसर। हरियाणा गवर्नमेंट ने क्या किया है, एक सेपरेट डायरेक्टोरेट बनाया है अपने इंडस्ट्रीज डिपार्टमेंट में स्पेशली फॉर द एमएसएमईज। ठीक है, तो हमने ये करंट अफेयर्स में डिस्कस किया था कि एमएसएमईज के लिए स्पेशल जो है बनाया गया है दिस डायरेक्टोरेट बिकॉज जो एमएसएमईज हैं उनको एक सिंगल विंडो क्लियरेंस मिल जाएगी, जो है नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट्स जो हैं वो लेने के लिए क्या कह सकते हैं इतने ज्यादा भाग दौड़ नहीं करनी पड़ेगी। तो इसी वजह से ये डिपार्टमेंट स्पेशली टू प्रमोट एमएसएमईज के लिए बनाया गया है। सो याद रखना है कि इंडस्ट्रीज डिपार्टमेंट में नया जो डायरेक्टोरेट है वो किसके लिए है? एमएसएमईज के लिए। ओके, सो देन उसके बाद ये हमने किया था हमारे दिस हरियाणा चीफ मिनिस्टर चौटाला जी ने द व्यू ऑफ चेंज द एमएसएमई बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज डिसाइडेड टू सेट अप अ सेपरेट एमएसएमई डायरेक्टोरेट in the industries department to encourage MSMEs in the state and to provide facilities like issuing all kinds of departmental NOCs and to end the procedures for setting up the enterprises under one roof to MSME enterprises. So the answer is MSME. Okay. Moving on to next question. Next question is, which bank became the first bank in Haryana state to provide banking facilities to in every village with the help of mobile ATMs? मतलब मोबाइल ATMs जो हैं उनकी जो कौन से फर्स्ट जो हरियाणा का बैंक है, फर्स्ट बैंक जिसने ये मोबाइल ATMs प्रोवाइड करवाए हैं, ये फैसिलिटी प्रोवाइड कराई है टू द रूरल पीपल। तो फर्स्ट इज रेवाड़ी सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, आईसीआईसीआई बैंक, यूसीओ यूको बैंक। तो इसमें से कौन सा आंसर हो सकता है? फर्स्ट। ओके, गुड। तो रेवाड़ी सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक इज द फर्स्ट बैंक जिसने मोबाइल एटीएम्स जो है उनके बारे में बात की है। और ये जो बैंक, ये मोबाइल एटीएम्स है, ये क्या है, मतलब एक तरह से एक विलेज में गए, वहां पे जितने भी लोगों को जो है क्रेडिट चाहिए, मतलब कैश चाहिए, दे कैन गो एंड वहां से वो निकाल सकते हैं। बिकॉज कोविड की सिचुएशन ऐसी थी कि लॉकडाउन था, लोग बाहर नहीं जा पा रहे थे, रूरल जो एरियाज हैं वहां पे एटीएम्स मोस्टली नहीं है, तो जिसकी वजह से उन्हें शहर जाना पड़ता था। बिकॉज और कोविड की पेंडेमिक और लॉकडाउन की वजह से क्या था कि मूवमेंट जो थी लोगों की एक तरह से जो थी रिस्ट्रिक्टेड थी, जिसकी वजह से अब लोगों को पैसे तो चाहिए, कैश चाहिए। सो वो क्या किया, इस वजह से इन बैंक्स ने क्या किया, मोबाइल एटीएम जो हैं ये फैसिलिटी प्रोवाइड करी। सो फर्स्ट बैंक जो है एज सच उन्होंने बोला कि सारे कोऑपरेटिव बैंक्स जो हैं वो प्रोवाइड कराएंगे मोबाइल एटीएम्स, बट फॉर द टाइम बीइंग जो फर्स्ट है वो रेवाड़ी कोऑपरेटिव बैंक था।
ठीक है, सो ये है हमारा दैट A will this Haryana Cooperative Minister this said that Rewari Central Bank is the first bank to provide banking facilities in every village with the help of mobile ATMs. So this ATM installed in a mobile van at the bank premises in Rewari. So this was the news. With the service, the villagers will no longer have to go to the city, and they will able to get funds easily through the mobile ATM in the villages. So ये जो है मोबाइल एटीएम्स जो हैं वो सब में होंगे, लेकिन फर्स्ट जो है वो रेवाड़ी कोऑपरेटिव बैंक. ओके, तो ये हमें याद रखना है. देन मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट है सोलर एक्लिप्स विच टुक प्लेस ऑन 21 जून 2021. उसके रिगार्डिंग कुछ स्टेटमेंट्स हैं, आपको बताना है कि इन स्टेटमेंट्स में से जो है करेक्ट स्टेटमेंट कौन सी है. तो फर्स्ट स्टेटमेंट क्या कहती है, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र हैज बीन द सेंटर ऑफ द यूनिक एस्ट्रोनॉमिकल इवेंट. तो ये सोलर सिस्टम, फर्स्ट स्टेटमेंट कहती है कि ये जो सोलर सिस्टम है, सोलर एक्लिप्स है, जो वो जो कुरुक्षेत्र है, धर्म क्षेत्र, ये इसका जो है सेंटर बना इस बार. ठीक है. सेकंड है अ स्पेशल telescope was installed by the Department of Science and Technology, Government of India, Government of Haryana at village Bhor Sadan in district Kurukshetra. Okay. Then last है the scene of the eclipse was seen at Kurukshetra only. So इनमें से कौन सी करेक्ट है, 1 and 2, 1 to 3, only 3 and none of the above. D. D is none of the above statement. तो नहीं, इसमें D नहीं है. जो करेक्ट आंसर है दैट इज A. A is the करेक्ट आंसर. कैसे, देखो, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र जो है वो एक तरह से बना था एक यूनिक सेंटर, जहां से ये सोलर एक्लिप्स जो है वो हम अच्छे से ऑब्जर्व कर पाते थे. सेकंड इज स्पेशल टेलीस्कोप वहां पे जो है प्लेस किया गया था, जो इट वाज इंस्टॉल्ड बाय द, और किसने किया ये, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा. कहाँ पे, एट द विलेज ऑफ भोर सदन इन द डिस्ट्रिक्ट ऑफ कुरुक्षेत्र. अब देखो ये दोनों स्टेटमेंट्स दे आर करेक्ट स्टेटमेंट्स, 1 and 2 स्टेटमेंट जो है दोनों सही है. लेकिन why third statement is not correct, because this scene of eclipse was seen not only in Kurukshetra but also other states like in Rajasthan, also in Uttarakhand also it was seen. So इस वजह से ये only वाली स्टेटमेंट, बिकॉज इट इज एक्सट्रीम स्टेटमेंट, तो only हो गया, not, ये सब हम ध्यान से देख सकते हैं. तो अगर हम इसको 3 को एलिमिनेट कर दें, देन हमारे पास एक 2 ऑप्शंस बच जाते हैं, नन ऑफ द अबव. तो हमें ये भी पता होगा कि जो है दिस कुरुक्षेत्र हैज बीन द सेंटर ऑफ दिस यूनिक. ठीक है, तो इस वजह से 1 and 2 आप कर सकते हो दैट इट इज द राइट आंसर. सो ये होता भी कैसे है, हम लोगों ने इसके लाइक ये देखो, जो हमने सोलर एक्लिप्स के बारे में, तो आंसर है इसका ए. कैसे, फॉर द फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ हरियाणा, धर्म क्षेत्र Kurukshetra has been the center of unique astronomical event which took place on 21st June. Okay, the ring of fire solar eclipse and began at कहाँ, इस 10:20 और 35 सेकंड AM के ऊपर इसको ये स्टार्ट हुआ. ड्यूरेशन थी 12 से लेके 28 से लेके 55 PM तक. द मून कवर्ड द सन बाय दिस पर्सन, ये हमने जरूरत है. ये रही हमारी सेकंड स्टेटमेंट, दैट स्पेशल टेलीस्कोप वाज इंस्टॉल्ड बाय द डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड दिस गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा एट अ विलेज ऑफ भोर सदन इन district Kurukshetra, which was the main center of the eclipse. Okay, and also this हम कह सकते हैं यहाँ पे the motive of scientists, the solar eclipse, the scene of the eclipse,
was also seen at 30 places in Haryana, Rajasthan, Uttar Pradesh, Uttarakhand, including कुरुक्षेत्र. नॉट ओनली इन कुरुक्षेत्र, वो इन जगहों के ऊपर भी वो जो है सोलर इक्लिप्स का जो वो यूनिक हम कहते हैं वो इवेंट जो है एस्ट्रोनॉमिकल वो देखा गया. सो इस हिसाब से जो हमारा आंसर है वो है ए विल बी द राइट आंसर बिकॉज 3 में है जो कुरुक्षेत्र ओनली लिखा था. ओके, सो moving on to next question. Recently in news, Haryana government has taken important decision in the interest of farmers who are taking loans from Haryana State Cooperative Agriculture and Rural Development Bank Limited. अब रिसेंटली उन्होंने कहा है कि हरियाणा गवर्नमेंट ने कुछ एक इम्पोर्टेंट डिसीजन लिया है अबाउट जो फार्मर्स लोन ले रहे हैं कहाँ से, दिस हरियाणा स्टेट कोऑपरेटिव बैंक से. ठीक है, तो उसके बारे में कौन सी स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है. तो फर्स्ट स्टेटमेंट क्या कह रही है, दैट अंडर विच a benefit of 100% interest जो है is given on the timely repayment of loan installment. फर्स्ट मतलब इसके अंदर क्या है, सरकार ने क्या कहा है दैट 100% आपको इंटरेस्ट पेमेंट जो है वेव ऑफ कर दी जाएगी अगर आप अपना जो लोन है टाइमली पे आपने कर दिया है, इंस्टॉलमेंट्स में आप पे कर रहे हो. ठीक है, सेकंड बोला है कोऑपरेटिव सेक्टर इज द हाईएस्ट क्रेडिटर ऑफ एग्रीकल्चर लोन इन द स्टेट. सो दिस इज स्टेटमेंट सही है कि गलत है, तो ये इसका आंसर क्या होगा. फर्स्ट है दिस under which a benefit of 100% interest is given on the timely repayment of loan installment. Cooperative sector is the highest creditor to the agriculture. जो लोन है वो सबसे ज्यादा जो है कोऑपरेटिव सेक्टर देता है इन द स्टेट. तो क्या होगा, आपको क्या लगता है इसका आंसर. सी. ओके, you mean to say that C is the जो है वो बोथ A and B. ओके, ठीक है, तो जो इसमें करेक्ट आंसर है, द करेक्ट आंसर इज डी. डी इज द करेक्ट आंसर. डी मतलब कहने का कि ये जो 100% बेनिफिट ऑफ इंटरेस्ट देने की बात है वो गलत है, और नॉट कमर्शियल दिस कोऑपरेटिव सेक्टर बट कमर्शियल जो बैंक्स हैं हमारे वही हैं द लार्जेस्ट क्रेडिटर टू द जो है एग्रीकल्चर लोन. तो एग्रीकल्चर लोन नॉट ओनली द कोऑपरेटिव सेक्टर्स बट आल्सो बट दिस कमर्शियल बैंक्स जो है सबसे ज्यादा देते हैं. तो दोनों स्टेटमेंट्स जो है वो गलत हैं, फर्स्ट भी गलत है, सेकंड भी गलत है. अब देखो फर्स्ट स्टेटमेंट जो क्या कहती थी 100% इंटरेस्ट, तो इसका जो ऐसे आंसर है हरियाणा गवर्नमेंट हैज टेकन अनदर इंपॉर्टेंट डिसीजन. तो इसमें हमने स्टेट कोऑपरेटिव एग्रीकल्चर विच अ बेनिफिट ऑफ 50% इंटरेस्ट इज गिवन ऑन टाइमली रीपेमेंट ऑफ द लोन इंस्टॉलमेंट. लेकिन उसमें कितना कहा था 100%, जो कि गलत है. ठीक है, आगे है कि फार्मर्स जो हैं जो अपना टाइम पे करेंगे जो इन लोन है या फिर इंस्टॉलमेंट्स है उनको ये बेनिफिट दिया जाएगा. सो और ये बात जो स्टेटमेंट कमर्शियल जो बैंक है सबसे ज्यादा देते हैं लोन्स टू द एग्रीकल्चरल लोन्स देते हैं, तो ये बात हमें अपने नोट्स में जो है वो ऐड करनी है दैट नॉट कोऑपरेटिव बट कमर्शियल बैंक्स जो है सबसे ज्यादा एग्रीकल्चर जो है वो लोन प्रोवाइड करते हैं. तो सेकंड स्टेटमेंट में कमर्शियल बैंक नॉट द कोऑपरेटिव सेक्टर इन द स्टेट. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. Recently in news, Haryana government has decided that on the lines of Indo-Israeli technique, an outstanding horticulture center will be built. ठीक है, अभी रिसेंटली जो है बात की गई जो हमने करंट अफेयर्स में पढ़ा था पहले, दैट जो हरियाणा गवर्नमेंट है उन्होंने डिसाइड किया है कि इंडो इजरायली टेक्निक यूज करेंगे हम हॉर्टिकल्चर सेंटर एंड विल बी लाइक टेक्निक्स यूज करेंगे इन हॉर्टिकल्चर में. तो उसके हिसाब से कौन कौन सी जो स्टेटमेंट्स है इनमें से सही है.
तो पहली स्टेटमेंट क्या कहती है, दैट सेंटर विल बिल्ड इन अ विलेज, जो ये सेंटर है, दिस पर्टिकुलर सेंटर, हॉर्टिकल्चर सेंटर जो है वो बिल्ड किया जाएगा इन द विलेज गिगनाऊ ऑफ भिवानी डिस्ट्रिक्ट to encourage farmers to focus on horticulture, flowers and vegetables instead of traditional farming. क्योंकि देखो, अगर ये ऐसे करें, ऐसा मतलब इस ट्रेडिशनल फार्मिंग से हट के ये सब वो ग्रो करेंगे, दैट विल बी बेनिफिशियल फॉर द फार्मर्स. सो अगर हमें नहीं भी पता है तो हम सोच सकते हैं कि ये हॉर्टिकल्चर सेंटर है, तो ये कुछ अलग से वेजिटेबल्स, फ्लावर्स एंड देन जो होगा उसके लिए हम उसके ऊपर फोकस करेंगे. सो इट सीम्स राइट. तो अभी इसको रखते हैं, ठीक है. देन सेकंड है, द सेंटर विल प्रोवाइड अ सब्सिडी ऑफ 50% टू द फार्मर्स फॉर ग्रोइंग गुड क्वालिटी प्लांट्स. तो कहते हैं जो फार्मर्स गुड क्वालिटी प्लांट्स हैं जो उगा रहे हैं, और ये जो सेंटर है ये प्रोवाइड करेगा उनको 50% जो है जो प्रोवाइड करेंगे, 50% सब्सिडी प्रोवाइड करेंगे जो फार्मर्स गुड जो है वो क्वालिटी के प्लांट्स उगा रहे हैं. लास्ट है, लैंडलेस फार्मर्स विल बी गिवन अ पशु क्रेडिट कार्ड फॉर एनिमल्स हस्बेंड्री under which they will be able to take the loans at the concessional interest rates. तो ये क्या कह रही है स्टेटमेंट, दैट अगर किसी फार्मर के पास लैंड नहीं है, मतलब जो भी जो है फार्मर्स हैं जो उनके पास खुद की लैंड नहीं है, उनको सब्सिडी दी जाएगी. जो है वो सब्सिडी नहीं, उनको एक तरह से हम एनिमल हस्बेंड्री जो है वो तो वो कर सकते हैं, इफ दे आर नॉट हैविंग लैंड बट दे कैन कीप द मतलब एनिमल्स, सो दे विल बी गिवन द पशु क्रेडिट कार्ड दिए जाएंगे ताकि प्रमोट किया जाए एनिमल हस्बेंड्री को, और जो लोन्स हैं वो कंसेशनल इंटरेस्ट रेट के ऊपर दिए जाएंगे. सो दीज थ्री स्टेटमेंट्स 1, 2 एंड 3, दी सारी स्टेटमेंट्स इसमें क्या हैं, करेक्ट है. सो आंसर विल बी डी. ठीक है. तो पहला क्या था कि ये जो सेंटर है वो कहाँ बनाया जाएगा, दिस भिवानी डिस्ट्रिक्ट में. सेकंड है कि इनको क्या दी जाएगी, 50% सब्सिडी दी जाएगी फार्मर्स को. थर्ड है कि जो हमारे लैंडलेस फार्मर्स हैं उनको हम क्या प्रोवाइड करा रहे हैं, पशु क्रेडिट कार्ड्स प्रोवाइड करा रहे हैं, जो कि खुद से जिनके पास लैंड नहीं है, दे कैन कीप द एनिमल्स एंड दे कैन आल्सो एक्सेल इन दिस फील्ड एनिमल हस्बेंड्री में. तो इसी वजह से उनको वो जो है लोन्स भी हैं वो कंसेशनल रेट के ऊपर प्रोवाइड कराए जाएंगे. सो इसमें क्या है, तीनों स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं. तो हमारी जो आंसर होगा वो ऑल ऑफ द अबव होगा. देखो पेपर में कैसे कर सकते हैं हम ये आंसर, पहले तो आप ये सोचो कि लैंडलेस फार्मर्स हैं, तो यहाँ पे लोन्स की जो बात की गई है वो किसको देने की बात की गई है, एनिमल हस्बेंड्री में. डेफिनेटली ये स्टेटमेंट ट्रू होती है. अगर देखो यहाँ पे दिया जाता कि लैंडलेस फार्मर्स विल बी गिवन द पशु क्रेडिट कार्ड फॉर एनिमल हस्बेंड्री अंडर विच दे विल बी एबल टू टेक लोन्स एट कंसेशनल इंटरेस्ट रेट्स ऑन देयर लैंड, तो यहाँ पे ये जो बात है गलत हो जाती. क्यों, क्योंकि पहले ही बोल दिया कि वो लैंडलेस है, तो ये इट मेक सेंस. ठीक है. इसमें क्या है, यहाँ पे आपको थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा कि 50% जो है सब्सिडी है. फर्स्ट पॉइंट कैसे सही हो जाता है, देखो अगर आपको लगता है 3 सही है और फर्स्ट सही है 1 एंड 3, तो यहाँ पे 1 एंड 3 कोई ऑप्शन नहीं है, तो आपके पास ऑप्शन बचता है जो वो है ऑल ऑफ द अबव 1, 2, 3. ओके. तो आप ऐसे भी आपके क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो. इफ यू हैव नो क्लू अबाउट द क्वेश्चन और आपको ये भी नहीं पता है कि ये कहाँ से आ गया, तो आप ऐसे अपनी थोड़ी बहुत जो है रीजनिंग यूज करके कर सकते हैं. ठीक है. तो दिस इज देन उसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा, Haryana government has launched an online monthly magazine Drishtikon published by Department of Higher Education Haryana. Consider the following. दृष्टिकोण एक मैगजीन लॉन्च की थी, ठीक है, उसके बारे में कौन सी स्टेटमेंट इसमें सही है. इट इज अ बाइलिंगुअल मैगजीन है. द मैगजीन विल आल्सो बी अपलोडेड ऑन द शिक्षा सेतु ऐप ऑफ एजुकेशन डिपार्टमेंट. ये जो ऐप दिस मैगजीन है इट इज अ बाइलिंगुअल में 2 लैंग्वेजेस में है, और जो है इसमें द मैगजीन विल आल्सो बी अपलोडेड ऑन द शिक्षा सेतु ऐप ऑफ एजुकेशन डिपार्टमेंट. सो व्हाट विल बी द आंसर अकॉर्डिंग टू यू, इसका आंसर क्या हो सकता है. सी. ओके.
सी बोल रहे हैं, सी, ठीक है। और इसका आंसर जो है वो है टू ओनली, ठीक है। टू ओनली विल बी द राइट आंसर। क्यों? बिकॉज जो दृष्टिकोण है दैट इज इन हिंदी लैंग्वेज, ओनली हिंदी में है, इट इज नॉट अ बाइलिंगुअल मैक्सिम। सो दिस इज जो है यहाँ पे। और सेकंड जो है स्टेटमेंट इज करेक्ट, बिकॉज वो शिक्षा सेतु ऐप पे तो वो डाली ही जाएगी। तो फर्स्ट स्टेटमेंट जो है वो बाइलिंगुअल वाली वो गलत है, बिकॉज द जो मैगजीन है दैट इज इन हिंदी ओनली, सो इट इज नॉट अ बाइलिंगुअल जो है मैगजीन। सो ये जो है बी आंसर है। ओनली टू स्टेटमेंट करेक्ट है, बिकॉज द मैगजीन, Hindi magazine has been prepared keeping the mind the student teachers and general पब्लिक। तो हरियाणा की ही जो है स्टूडेंट्स के ऊपर फोकस करना है, उन्हीं के टीचर्स हैं, एंड जनरल पब्लिक वहां की ही है। तो इस वजह से जो ये मैगजीन है उसको हिंदी लैंग्वेज में ही रखा गया है। तो ये जो हिंदी लैंग्वेज में, और साथ के साथ द मैगजीन विल आल्सो बी अपलोडेड ऑन द शिक्षा सेतु ऐप ऑफ दिस education department. Okay, so the B is the right answer. Moving on to next question. Consider the following about MSME sector in India. MSME sector in India. So इसमें से statement, first statement is this, second is this, and third is this. The first statement is MSME is the second largest employment provider after agriculture sector. Then second is it check rural urban migration by providing people living in the isolated areas within a sustainable source of employment. पहली क्या कहती है? That MSME जो है वो second largest सेक्टर है जो एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कराता है, ठीक है, आफ्टर एग्रीकल्चर। तो ये सबसे ज्यादा लोगों को एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कराता है, और सेकंड नंबर पे है एग्रीकल्चर, पहले नंबर पे है, और सेकंड नंबर पे एमएसएमई है। तो ये कह रहा है, सेकंड कह रहा है कि जो हमारी रूरल अर्बन माइग्रेशन है उसको चेक करता है कि कितने लोग माइग्रेट करेंगे, किसके लिए, बिकॉज ऑफ दिस फ्रॉम द आइसोलेटेड एरियाज, जो जैसे कुछ रिमोट एरियाज हैं जहां से लोग नहीं आ पाते हैं। तो वो ये जो है एमएसएमई सेक्टर एक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है कि आप आए यहाँ पे, जो है उनको एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड की जाती हैं। सो इट इज अ सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट। देन लास्ट है इट कॉन्ट्रीब्यूट्स अबाउट 20% ऑफ नेशंस जीडीपी, मतलब 20% जो है वो जीडीपी का हमारे इंडिया की, वो जो है कंट्रीब्यूशन किसका है इसमें, हमारी दिस एमएसएमई सेक्टर का। सो इसमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? वन ओनली, वन एंड टू ओनली, टू एंड थ्री ओनली, वन एंड थ्री ओनली? हाँ जी, सी, ओके, बी, ठीक है, सी है, एक बी है। ओके, सो द आंसर इज बी। बी इज द करेक्ट आंसर, बिकॉज फर्स्ट जो है इट, यस, एमएसएमई इज अ दिस, MSME is the second largest जो है वो employment provider है. This statement is absolutely correct. Second है, yes, it checks the rural urban migration जो है by providing जो हमारे people living in the isolated areas with a sustainable source of employment भी है. तो second statement भी जो है वो क्या हो जाती है, correct हो जाती है. थर्ड है इट कॉन्ट्रीब्यूट्स अबाउट द 20% ऑफ नेशंस जीडीपी। हमें क्या होता है, देखो दिस इज अ वेरी फैक्चुअल नॉलेज, क्योंकि कितने परसेंट इसका कंट्रीब्यूशन है, और ये थोड़ा जो है फिगर्स आ जाती हैं, तो ये हमें थोड़े कई बार कंफ्यूज करते हैं। सो इस पे हम थोड़ा गेस वर्क कम कर सकते हैं, बिकॉज ये हमें पता ही होनी चाहिए। अदरवाइज आप देखो 20% इज ऑल्सो अ गुड जो है परसेंट है जीडीपी का, लेकिन स्टिल इट इज नियरली 30% जो है वो कंट्रीब्यूशन है एमएसएमई का
किसमें, हमारे इंडिया की जीडीपी में। सो फर्स्ट एंड सेकंड इज द राइट आंसर एंड थर्ड जो है वो इट इज जो 20% है वो गलत। सो बी हेयर इज द राइट आंसर। इसके बारे में सो बी इज द राइट आंसर। एंड जो एमएसएमई सेक्टर है that is the second largest employment provider after agriculture, and it provides जो है 80% of jobs in the industry with just 20% of investment। मतलब सिर्फ 20% इन्वेस्ट कर रहे हो आप, ठीक है, लेकिन 80% जो है वो क्या प्रोवाइड करा रहे हो, जो जॉब्स प्रोवाइड करा रही है ये एमएसएमई। सो दे आर वेरी काइंड ऑफ की प्लेइंग अ की रोल इन द नेशंस जीडीपी, और जिसमें हम कह सकते हैं कि इट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल ऑल्सो इन दिस प्रोवाइडिंग द एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज टू द पीपल। सो अभी अनएम्प्लॉयमेंट जो हमारे देश की बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही है बिकॉज ऑफ कोविड पेंडेमिक में, काफी लोगों ने अपनी जॉब्स भी खोई हैं। सो दिस सेक्टर जो एमएसएमई सेक्टर है, जैसे हमने आत्मनिर्भर भारत पैकेज जो अनाउंस किया गया था बाय द सेंटर, ऑल्सो देव सेड दैट कि उसमें आप दिस एमएसएमई के लिए काफी पैकेजेस दिए गए हैं, जिसमें उन्होंने कहा है कि इसको प्रमोट किया जाए ताकि जो अनएम्प्लॉयड हमारा यूथ है वो कुछ स्टार्टअप्स या फिर जो है स्मॉल स्केल के ऊपर अगर कुछ स्टार्ट करना चाहता है इसमें, क्योंकि अगर वो स्टार्ट करेगा तो काफी लोगों को उसमें क्या मिल सकती है, एम्प्लॉयमेंट मिल सकती है। तो इसकी वजह से एक तो हमारी नेशन की जो जीडीपी है वो इंक्रीज होगी, साथ के साथ जो है अनएम्प्लॉयड यूथ है, अनएम्प्लॉयड जो है हमारी पॉपुलेशन है उसको एम्प्लॉयमेंट होगी, और साथ द मेन थिंग ऑल्सो द टेक्नोलॉजी के ऊपर जो है वो वर्क किया जा सकता है। सो दिस इज बहुत इंपॉर्टेंट रोल जो है वो प्ले करती है एमएसएमई। सो जो नेक्स्ट है, इट कंट्रीब्यूट्स अबाउट 31% ऑफ नेशंस जीडीपी। सो इट्स अ वेरी ह्यूज परसेंट जो है वो अपना कंट्रीब्यूशन दे रही है। तो दे आर वेरी हमारी हेल्थ ऑफ इकोनॉमी के लिए ये एमएसएमई क्या है, वेरी इंपॉर्टेंट है। सो दे तो इसमें आंसर जो होगा हमारा वो रहेगा बी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया has taken various initiatives for MSME sector। अब देखो ये सारे हम लेते हैं, इसमें पहले है जीरो डिफेक्ट जीरो इफेक्ट स्कीम। इनमें से कौन से जो इनिशिएटिव्स हैं जो लिए गए हैं बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एमएसएमई के लिए, ठीक है। जीरो डिफेक्ट जीरो इफेक्ट माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट एंड रीफाइनेंस एजेंसी, जिसमें हम बोले मुद्रा बैंक्स, ठीक है। एमएसएमई समाधान, रिवैम्प स्कीम ऑफ फंड फॉर रीजनरेशन ऑफ ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज, सपूर्ति जिसको बोलते हैं, नेशनल मैन्युफैक्चरिंग कॉम्पिटिटिवनेस प्रोग्राम। सो ये हमारी हैं हमारे 5 इनिशिएटिव्स हैं, जीरो डिफेक्ट जीरो इफेक्ट, मुद्रा, पीएसबीज उद्यमी मित्रास, देन एमएसएमई समाधान, रिवैम्प स्कीम ऑफ फंड फॉर रीजनरेशन ऑफ ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज, देन है लास्ट है नेशनल मैन्युफैक्चरिंग कॉम्पिटिटिव प्रोग्राम। अब इनमें से एमएसएमई सेक्टर के लिए कौन सा इनिशिएटिव है ये हमें बताना है। 1 to 4 मतलब सिर्फ ये और ये है, मतलब जीरो डिफेक्ट मुद्रा एंड दिस एमएसएमई समाधान, या फिर 1 2 3 5 6, 1 2 4 5 and 6, या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो व्हाट विल बी द राइट आंसर? एनी गेसेस फ्रॉम योर साइड? तो आप डी, ओके, ठीक है। कोई और बताए? कॉम्पल आपने सही बोला है, डी इज द राइट आंसर। ऑल दीज इनिशिएटिव्स आर for the MSME. So these initiatives are taken by the हमारे this government of India for MSMEs। तो इसके बारे में ये है क्या क्या वो हमने वैसे लेक्चर में डिस्कस किया था, बट स्टिल यहाँ पे हम देखते हैं। जैसे हम जीरो
डिफेक्ट एंड जीरो इफेक्ट की बात करें, जीरो डिफेक्ट एंड जीरो इफेक्ट स्कीम की बात करें, सो क्या है, ये किसके लिए था कि एमएसएमईज जो है वो प्रोड्यूस करें टॉप क्वालिटी प्रोडक्ट्स को, टॉप क्वालिटी के प्रोडक्ट, जीरो डिफेक्ट मतलब टॉप क्वालिटी प्रोडक्ट्स करें जिसमें डिफेक्ट ना हो, यूटिलाइजिंग द क्लीन टेक्नोलॉजी, जीरो इफेक्ट, उसका इन्वायरमेंट के ऊपर जो है वो इफेक्ट इतना नहीं होना चाहिए। कहने का मतलब जीरो डिफेक्ट क्या है कि ऐसी अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट्स होने चाहिए, डिफेक्ट नहीं होना चाहिए। एंड जीरो इफेक्ट का मतलब क्या है कि जो विदाउट इफेक्टिंग द एनवायरमेंट बाय यूजिंग द क्लीन टेक्नोलॉजी। सो दिस जो स्कीम है वो एमएसएमई के लिए। देन मुद्रा बैंक्स जो हैं वो आपको पता ही है कि ये रीफाइनेंस इंस्टीट्यूशंस हैं जो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस को क्या प्रोवाइड करते हैं, एक तरह से लोन प्रोवाइड करते हैं, स्पेशली जो एससी एसटी कैटेगरी से हैं। ठीक है, अब ये मुद्रा स्कीम जो है ये जो है मोस्टली क्या करती है, रीफाइनेंस करती है, पैसे देती है माइक्रो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को जो आगे जो है लोगों को, जैसे जिन्होंने स्टार्टअप्स करने होते हैं उनके लिए, जैसे एमएसएमई सेक्टर के लिए लोन प्रोवाइड करती है। सो मुद्रा। देन उसके बाद एमएसएमई संबंध, ये क्या है, एक पोर्टल है जो मॉनिटर करता है कि कैसे जो पब्लिक प्रोक्योरमेंट है इंप्लीमेंट की गई है फ्रॉम एमएसएमई, किसके द्वारा, बाय द सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस, मतलब जो हमारे सीपीएसईज हैं, मतलब जो हमारी सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस हैं, वो उनके मतलब उनकी इम्प्लीमेंटेशन कैसे है एमएसएमई सेक्टर में, उसको हमने क्या करना है इस पोर्टल के थ्रू जो है वो स्क्रूटिनाइज करना है। हम इसको क्या करेंगे, एक तरह से इसकी प्रॉपर इंप्लीमेंटेशन को देख पाएंगे, मॉनिटर कर पाएंगे एमएसएमई संबंध में। देन उसके बाद पब्लिक सेक्टर बैंक्स जो हैं उद्यमी मित्रास, तो इन्होंने क्या कहा है कि जो पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं दे आर एनेबल्ड फास्टर रजिस्ट्रेशन, डिस्काउंटिंग एंड जो है फाइनेंसिंग फॉर एमएसएमई एंड रिवाइव स्ट्रेस्ड एमएसएमई। तो ये हेल्प करें जो उद्यमी मित्रास हैं कि ये जो हमारे पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं वो एमएसएमई को हेल्प करें कि कैसे वो रिवाइव कर सकती हैं दोबारा से, जो है वो अपनी जैसे होता है ना कि कोई कोई एमएसएमई है जो जो बैड लोन्स या फिर हम कह सकते हैं कि जिनका जो है जो बैंक जो शीट्स हैं, बैलेंस शीट्स, दे आर वेरी पुअर काइंड ऑफ द पीपल, दे आर लाइक डिफॉल्टर्स बहुत ज्यादा हैं उसमें, तो उनको रिवाइव करने के लिए हेल्प करें कौन, हमारे एक तरह से मित्र की तरह। तो वो इसलिए यहाँ पे नाम रखा है हमने पीएस उद्यमी मित्रास। फिर उसके बाद है हमारा नेक्स्ट रिवैम्प्ड दिस फुर्ती स्कीम, किसके लिए, ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज एंड आर्टिसंस into clusters and make them competitive by improving their marketability and equipping them with the improved skills। मतलब स्फूर्ति स्कीम क्या कहती है कि ऑर्गेनाइज करेगी ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज, जो हमारी जो ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज हैं उनको ऑर्गेनाइज करनी है कि उनके क्लस्टर्स बना दे एक जगह पे, ताकि जो उनका ट्रेडिशन है, जो लोग जो है कॉम्पिटिटिव बनाने उनके प्रोडक्ट को, फॉर एग्जाम्पल जैसे कोई भी है, जैसे कोई भी ट्रेडिशनल प्रोडक्ट है, पंजाब की जैसे फुलकारी एक चीज है, इट इज अ ट्रेडिशन, तो काफी सारे क्लस्टर्स बना दे उनके, जो क्लस्टर बना के उस इंडस्ट्री का उसको एक मार्केटेबल प्रोडक्ट बनाया जाए ताकि लोगों को जो है वो सेल किया जा सके एंड देन दे विल डेफिनेटली गेट समथिंग आउट ऑफ इट। ठीक है, सो सफूर्ती स्कीम है ट्रेडिशनल के लिए, देखो इसमें आप याद रखना, फंड फॉर रीजनरेशन ऑफ ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज। देन उसके बाद है लास्ट जो स्कीम है एस्पायर, एस्पायर स्कीम ऑल्सो फॉर एमएसएमईज है, इट क्रिएट्स न्यू जॉब्स एंड रिड्यूस अनएम्प्लॉयमेंट। ये प्रमोट करती है एंटरप्रेन्योर्स जो है एंटरप्रेन्योरशिप कल्चर को। नेशनल मैन्युफैक्चरिंग कॉम्पिटिटिव प्रोग्राम क्या है, टू डेवलप ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस अमंग द इंडियन एमएसएमईज, कि हम उनको ऐसे डेवलप करें कि वो इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म के ऊपर अपने आप को कॉम्पिटिटिव जो है वो साबित कर पाए। ठीक है, सो दिस इज अबाउट द एमएसएमईज। सो देन नेक्स्ट है कंसीडर द फॉलोइंग अबाउट प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाभियान, पीएम कुसुम स्कीम के बारे में इनमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है वो सही है। पहली स्टेटमेंट है
that Ministry of New and Renewable Energy has launched this PM Kusum scheme for farmers for installation of solar pumps and grid connected solar and other renewable power plants in the country. तो ये है हमारी फर्स्ट स्टेटमेंट. सेकंड है, इन हरियाणा एप्लीकेशंस फॉर दिस स्कीम आर बीइंग रिसीव्ड ऑनलाइन थ्रू सरल पोर्टल ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट. सरल पोर्टल जो है उसके ऊपर आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो फॉर दिस स्कीम. ठीक है. लास्ट है पीएम जो है यहाँ पे आएगा कुसुम. पीएम कुसुम जो है स्कीम एडेड टू सोलर कैपेसिटी ऑफ 30.8 गीगावाट बाय 2022. मतलब अगर हम बात करें दिस कुसुम स्कीम क्या कह रही है कि वो ऐड अगर वो हम इम्प्लीमेंट करते हैं तो 30.8 गीगावाट जो है वो क्या करेगी, प्रोवाइड कराएगी हमारे बाय 2022 तक सोलर एनर्जी. ओके. तो फर्स्ट स्टेटमेंट सही है दैट जो है ये न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी है जिसमें हमने क्या लगाने हैं, सोलर पंप इंस्टॉल करने, ताकि जो हमारे जो फील्ड्स हैं एग्रीकल्चर फील्ड वहां पे हम यूज करेंगे सोलर पंप. और साथ के साथ जो है ग्रिड से कनेक्ट करेंगे. जैसे देखो सोलर पंप लगाए, सोलर एनर्जी जो है उससे जो बच जाती है, सोलर जो प्रोड्यूस हुई है वहां पे सोलर एनर्जी जो बचेगी वो हम किसको दे देंगे, ग्रिड को दे देंगे. तो वो भी क्या करेगी, एक तरह से रिन्यूएबल पावर प्लांट्स हम उसको बूस्ट करेंगे हमारे इंडिया में. सो ये तो है फर्स्ट स्टेटमेंट. सेकंड है कि जो हरियाणा में है दिस पीएम कुसुम स्कीम के लिए उनको सरल पोर्टल के ऊपर क्या करना पड़ेगा, रजिस्टर करना पड़ेगा. और लास्ट जो है जो दिस कुसुम स्कीम है वो क्या एम करती है कि वो 30.8 गीगावाट बाय 2022 जो है वो कैपेसिटी जो है वो प्रोवाइड करा सके. ठीक है. सो इसमें से क्या होगा, और करेक्ट ऑप्शन क्या है, 1 है, 2 एंड 3 है, या फिर 1 एंड 3 है, या फिर सारे इसमें सही है. डी. ओके. ठीक है. सो इसमें जो है सारे जो हमारे ऑप्शंस हैं दे आर करेक्ट. तो डी जो है इसमें राइट आंसर है. तो पहली तो सही है, मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी के द्वारा ये स्कीम है पीएम कुसुम स्कीम, जो क्या कहते हैं कि हमने सोलर पंप्स जो है इंस्टॉल कराने हैं और साथ के साथ ग्रिड कनेक्टेड जो है अदर रिन्यूएबल पावर प्लांट्स जो है वो है. देन सेकंड है सरल पोर्टल के थ्रू, डेफिनेटली क्योंकि ये न्यूज ही यही थी. देखो न्यूज की क्या थी उस टाइम पे कि जो रजिस्ट्रेशन है फॉर दिस पीएम कुसुम स्कीम, ये बहुत सारी साइट्स जो हैं फेक साइट्स लोग थे उसके ऊपर क्या कर रहे थे, रजिस्ट्रेशन करवा रहे थे. मान लो आपको मैसेज आ गया फोन पे कि चलो जी अगर आप पीएम ये लिंक पे आप क्लिक करो और आप पीएम कुसुम स्कीम के अंडर आप जो है अप्लाई कर सकते हो. लेकिन अब उन्होंने क्या किया है, सिर्फ एक ही पोर्टल है सरल पोर्टल, सिर्फ इसी पोर्टल के ऊपर आप इस स्कीम के लिए क्या कर सकते हो, अप्लाई कर सकते हो. ये एक डुप्लीकेशन कह सकते हैं, उसको खत्म करने के लिए ये उन्होंने एक डेडिकेटेड पोर्टल है सरल पोर्टल, उसी वही बना दिया है ताकि जो है सारे जो एप्लीकेशंस हैं अगर अप्लाई करना है तो इसी पोर्टल के ऊपर कर सको. और लास्ट है दिस इज राइट दैट 2022 तक हमने 30.8 गीगावाट जो है वो ऐड करनी है सोलर कैपेसिटी थ्रू दिस पीएम कुसुम स्कीम. ठीक है. सो इसमें क्या है, डी इज द राइट आंसर. तीनों जो ऑप्शंस हैं वो सही है. इसमें आपको थर्ड ऑप्शन में हो सकता है थोड़ा हो, अगर आपको न्यूज पता है तो आप ये समझ सकते हो कि सरल पोर्टल वाली. अगर आपको ये पता है कि जो सोलर है न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी एक है तो आप फर्स्ट ऑप्शन कर सकते हो. लेकिन थर्ड ऑप्शन जो है थोड़ा है, उसमें आपको पता होना चाहिए दैट इट इज 30.8 गीगावाट. ठीक है. चलो नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट इज consider the following about the water conservation initiatives in हरियाणा. तो हरियाणा में वाटर कंजर्वेशन के लिए जो इनिशिएटिव्स लिए गए हैं उनमें से फर्स्ट है क्योराक विलेज इन कैथल डिस्ट्रिक्ट will be the first village in the state to treat the pond water for irrigation and other purpose and this pond will be model pond. ठीक है. एक फर्स्ट जो है ये स्टेटमेंट है. Second is मेरा पानी मेरी विरासत scheme regarding groundwater conservation. Micro irrigation projects are being encouraged. Third है electricity generation
यूजिंग पॉन्ड वाटर। तो इसमें से विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज द करेक्ट? 1 है, 1 एंड 2 है, 2 एंड 3 है, या सारे हैं? वाटर कंजर्वेशन एफर्ट्स में तो बी, बी बोल रहे हो आप, 1 एंड 2। ओके, ठीक है, बिल्कुल सही है। इसमें जो है बी इज द राइट आंसर, बिकॉज देखो लास्ट में है इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन यूजिंग पॉन्ड वाटर, सो दिस ये सही नहीं हो सकता है, ठीक है। पॉन्ड वाटर से आप इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन जो है कॉन्सेप्ट नहीं है, लेकिन यस, क्योरक इज अ विलेज जो कैथल डिस्ट्रिक्ट में है, जो फर्स्ट विलेज है जिसमें आप यूज करोगे कि जो पॉन्ड वाटर है उसको, मेनली जो पर्पस है पॉन्ड वाटर का यहाँ पे जो हम जो यूज मतलब इसमें कर रहे हैं वो है फॉर इरिगेशन, मेन मोस्टली फॉर इरिगेशन एंड अदर पर्पस। क्योंकि ये है ना कि जो पॉन्ड वाटर है वो किसी यूज में नहीं आ रहा है, लोग उसको बार बार उसको खराब कर रहे हैं, तो इससे अच्छा कि हम उस वाटर को क्या कर सके, यूज कर सके दोबारा फॉर द इरिगेशन। बिकॉज पंजाब और हरियाणा में सबसे ज्यादा जो है पानी वेस्ट होता है, इरिगेशन में सबसे ज्यादा पानी लगाया जाता है, वो क्रॉप्स उगाई जाती हैं जैसे पैडी, जिसमें बहुत ज्यादा मतलब वाटर की यूज होता है, जैसे वाटर इंटेंसिव क्रॉप्स। तो इसको एलिमिनेट करने के लिए उन्होंने कहा है कि हम पॉन्ड को, वाटर को यूज करेंगे फॉर इरिगेशन एंड अदर पर्पसेज। सेकंड है मेरा पानी विरासत विरासत स्कीम रिगार्डिंग ग्राउंड वाटर कंजर्वेशन, माइक्रो इरिगेशन प्रोजेक्ट्स आर बीइंग इसमें एनकरेज। सो इसमें ये भी इन्होंने क्या किया है, एनकरेज किया है। और ये स्टेटमेंट जो है इसमें गलत है, पॉन्ड वाटर यूज नहीं किया गया है फॉर द इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन। सो आंसर विल बी द बी, विल बी द राइट आंसर। वो कैसे, देखो दिस विलेज Yorak village in Kathal district will be the first village in the state to treat pond water for irrigation and other purposes as a model pond. A process will be followed by the Haryana Pond and Waste Management Authority. इसमें हम क्या करेंगे, ट्रीट करेंगे pond water को in rural areas. Besides this, the state government also working to prepare this reuse कर सकते हैं pond water को in order to use every drop of water after the implementation of Mera Pani and Veri Virasat scheme regarding groundwater conservation, micro irrigation projects are being encouraged. तो ये जो है इनको भी जो प्रोजेक्ट्स हैं माइक्रो इरिगेशन प्रोजेक्ट्स, दे आर आल्सो बी जो है हमारा एनकरेज किए गए। द मेन फोकस जो है काफी सारे, देखो इसमें और क्या 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 चीजें आ सकती हैं, 11 पॉइंट दिए गए हैं, जैसे इसमें मेंटेनिंग अ मिनिमम वाटर डेप्थ इतनी होनी चाहिए, इट शुड बी हैविंग अ फ्लैट सरफेस, ये होना चाहिए, ग्रीन बेल्ट होनी चाहिए, वाटर कैन जो हमें कैचमेंट एरिया है वो होना चाहिए, ठीक है, डीपीडी वायर मेश देयर होनी चाहिए इन द पॉन्ड, ताकि जो नेचुरल ट्रीज हैं, जो देयर शुड बी नेचुरल ट्रीज इन द ग्रीन बेल्ट ऑफ द पॉन्ड। साथ के साथ इसमें ये क्या है, शुड बी बायोडाइवर्सिटी भी बहुत सही होनी चाहिए, एक्वेटिक लाइफ, फिश, टर्टल, फ्रॉग जो है, स्नेक, लोटस फ्लावर, ये सारी जो है वहां पे फ्लावर कल्टीवेशन शुड बी देयर, ठीक है। तो ये सारी चीजें उस पॉन्ड में होनी चाहिए, ताकि जो है हम दिस बिकॉज अगर पानी अच्छा होगा तो वहां पे बायोडाइवर्सिटी भी बहुत अच्छी होगी, बिकॉज तो इसी वजह से हम ये बोल रहे हैं कि ब्यूटिफिकेशन देखो पॉन्ड की होनी चाहिए, डीसिल्टिंग टाइम टू टाइम जो है वो होती रहनी चाहिए, ताकि उसकी डेप्थ बनी रहे, ये नहीं है कि वो सिल्ट इकट्ठी हो के वो जो पानी है वो ओवरफ्लो हो जाए और बाहर आ जाए। सो these are the like questions थे हमारे कुछ। ये हम कर चुके हैं, एंड देन यस, 10 क्वेश्चंस थे हमारे मई और जून के करंट अफेयर्स में से। तो ये 10 क्वेश्चंस की पीडीएफ आपको दी जाएगी, ठीक है, विद आंसर्स एंड विद एक्सप्लेनेशंस। और अगर आप किसी ने ये करंट अफेयर्स मई और जून 2020 करंट अफेयर्स हरियाणा के जो है लेक्चर्स पढ़े हैं हमारे यूट्यूब के ऊपर, और साथ के साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस पूरी पीडीएफ भी गिवन है। और ये लेक्चर
के भी आपको ये 10 क्वेश्चन एमसीक्यूज जो हैं वो दिए जाएंगे और विद आंसर्स एंड एक्सप्लेनेशंस। तो नेक्स्ट वीक हम जो हैं वो नेक्स्ट मंथ के एमसीक्यूज करेंगे, ठीक है। सो बिकॉज देखो, अगर हमें पेपर में जो है क्वेश्चन सही करने, तो मतलब अगर हमें मार्क्स ज्यादा लेने हैं तो हमें क्वेश्चन तो अटेम्प्ट करके देखने पड़ेंगे। सो एमसीक्यूज आर वेरी इंपॉर्टेंट, तो इनको आप अच्छे से करना एंड रिवाइज करते रहना करंट अफेयर्स को, बिकॉज हमने सारा कुछ जो अभी तक किया है दैट इज ओनली फ्रॉम द जो पेपर पॉइंट ऑफ व्यू में जो रेलिवेंट स्टफ है। ओके, सो थैंक यू सो मच, हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट वीक। सो आफ्टर दिस जून जब खत्म हो जाएगा देन विल डू जून, बिकॉज इससे पहले मई तक हम कर चुके हैं हरियाणा के करंट अफेयर्स। तो जून के करंट अफेयर्स आई थॉट ऑफ वीकली करंट अफेयर्स, बट अगेन देन जो है स्टेट के वीक में इतनी ज्यादा न्यूज नहीं बनती हैं, सो इट वुड नॉट बी अ वाइज जो है हमारा एफर्ट नहीं होना होगा। तो इसलिए हम एमसीक्यूज के ऊपर फोकस करते हैं, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे आपको पेपर में जाके एमसीक्यूज ही करने हैं। सो मई और जून के हमने यहाँ पे कवर किए हैं, नेक्स्ट वीक में हम जुलाई एंड अगस्त, ठीक है, उसके करेंगे। तो उसके जो है एमसीक्यूज हम इस नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। सो थैंक यू सो मच।